जंगी, अगर अभी हम दोनों मर जाते तो हमारा ब्याह कैसे होता? दर्द भरे आंसू आंखों में नाना। तू पास होती जब भी ऐसे मालूम होता है जैसे मुझसे कोसों दूर है। जल जाना मगर फोटो पे पर याद ना लाना। मेरी मोहब्बत का अपमान मत करना कमो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं विराट न्यूज़ और बात सुपरस्टार यूसुफ खान की पहली मोहब्बत की। जी हाँ, जब भी बॉलीवुड के पहले खान की बात होती है तो मोहम्मद यूसुफ खान को याद किया जाता है। हो सकता है कि आप इस नाम से उन्हें ना पहचानें, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार दिलीप कुमार थे तो आप यकीनन हाँ ही करेंगे। दिलीप कुमार को ट्रेजेडी किंग भी कहा जाता है, और हो भी क्यों ना, वो एक बार नहीं बल्कि कई बार प्यार में हारे थे और आखिर में उन्हें सहारा दिया था उनकी नंबर 1 फैंस और हमसफ़र सायरा बानो ने। 7 जुलाई 1921 में दिलीप कुमार ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था और अपने पीछे बहुत सी यादें छोड़ गए। दिलीप साहब और मधुबाला का प्यार ही अक्सर किस्से कहानियों में सुनाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मधुबाला से पहले भी दिलीप साहब ने किसी और एक्ट्रेस को दिल दिया था। दिलीप कुमार और उस एक्ट्रेस ने साथ में कई फिल्में भी की थीं और दोनों को इसी बीच प्यार हो गया था। पर इस प्रेम कहानी से जुड़ी एक ट्रेजेडी भी है, जिसके कारण दिलीप कुमार को ट्रेजेडी किंग कहा जाने लगा और वो फिल्मों में अपना दर्द बयां करने लगे। ये वो दौर था जब फिल्मी हीरो दिल से एक्टिंग किया करते थे और अपने एक्सप्रेशन से लोगों के दिलों का हाल बयां करते थे। आज हम आपको उसी स्टोरी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे शायद फिल्मी इतिहास के पन्नों में खामोश रखा गया है। जहां दिलीप साहब को कई अवार्ड, हिट फिल्में और सक्सेसफुल ज़िंदगी से नवाजा गया, वहीं दूसरी ओर उनकी पर्सनल लाइफ कभी वैसी नहीं रही जैसी होनी चाहिए थी और वो हमेशा अपने प्यार को हारते रहे। दिलीप कुमार का पहला प्यार थी उस वक्त की टॉप एक्ट्रेस कामिनी कौशल। कामिनी कौशल का करियर भी काफ़ी अच्छा था और वो भी अपने बुढ़ापे तक फिल्मों में काम करती रहीं, लेकिन उस दौर में इस बेमिसाल अदाकारा और खूबसूरत इंसान की बात ही कुछ और थी। इन दोनों ने साथ में शहीद, शबनम और नदिया के पार फिल्मों में काम किया था। दिलीप साहब और कामिनी कौशल का प्यार वैसे तो कभी स्वीकारा नहीं गया, लेकिन चर्चित नॉवलिस्ट इस्मत चुंगई ने अपनी किताब में लिखा है कि दिलीप कुमार को कामिनी से सच्ची मोहब्बत हो गई थी। यही कारण है कि दिलीप कुमार ट्रेजेडी किंग बनते चले गए। इस्मत चुंगई के मुताबिक जितना प्यार दिलीप कुमार ने कामिनी को किया था उतना किसी और को नहीं किया, और भले ही बाद में उनकी ज़िंदगी में मधुबाला, बैजंती माला, सायरा बानो और आसमा रहमान थी, लेकिन कामिनी की जगह हमेशा अलग रही। एक रिपोर्टर के मुताबिक डायरेक्टर PN अरोड़ा ने इस बात को जग जाहिर किया था कि दिलीप कुमार को कामिनी कौशल के भाई ने मारने की धमकी दी थी। वो सेट पर आए थे और उनके हाथ में बंदूक थी। इसके बाद उन्होंने कामिनी और दिलीप दोनों को मारने की धमकी दी थी और कहा था कि अगर ये अफेयर जारी रहा तो वह ऐसा ही करेंगे। दिलीप कुमार उस वक्त के सबसे चर्चित अभिनेताओं में से एक थे, लेकिन उस वक्त कामिनी के भाई की नाराज़गी इसीलिए थी क्योंकि कामिनी पहले से ही शादीशुदा थी। दरअसल एक एक्सीडेंट में कामिनी की बहन की मौत हो गई थी और कामिनी को घर वालों के दबाव में आकर उनके पति से शादी करनी पड़ी थी। कामिनी ने पहले भी इस शादी के लिए मना किया था, लेकिन बहन के छोटे बच्चे के कारण कामिनी को अपने जीजा से शादी करनी पड़ी। अगर रिपोर्टर की माने तो एक हादसे ने इन दोनों की ज़िंदगी बदल दी थी। दरअसल कामिनी और दिलीप कुमार अपने रिश्ते को ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन कामिनी के भाई को इससे बहुत गुस्सा आया और उसने खुद को ही गोली मार ली। दोनों इस हादसे से अंदर तक परेशान हो गए और अपने रिश्ते को ख़त्म कर दिया। कामिनी अपने पति के साथ रच बस गई और दिलीप कुमार ट्रेजेडी किंग बनते चले गए। और तलब है कि कामिनी के बाद मधुबाला के साथ भी दिलीप कुमार को प्यार हुआ था, लेकिन मधुबाला के पिता के चलते रिश्ता पूरा नहीं हो पाया और दोनों ने एक दूसरे से अलगाव कर लिया।
वहीं 2014 में एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में कामिनी ने कहा था कि उनके रिश्ते के टूटने के बाद दोनों पूरी तरह से टूट गए थे और उन दोनों को संभलने में काफ़ी वक्त लगा। तो वहीं दिलीप कुमार की ज़िंदगी में जब सायरा बानू आई तभी उनकी ज़िंदगी खुशहाल हुई और ये दोनों 54 सालों तक साथ रहे। हालांकि दिलीप कुमार और सायरा की ज़िंदगी में भूचाल आसमा रहमान की वजह से भी आया था। आसमा दिलीप साहब की दूसरी पत्नी थी जिसने सायरा के होते हुए दिलीप कुमार से शादी की थी, पर 2 साल बाद ही दोनों का तलाक हो गया था और दिलीप कुमार बाद में सायरा बानू के पास वापस लौट आए थे। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।